लाजवाब तेरे जलवे हजार, मेरा भी पता है मैं ना मानू कभी हार। तेरी मेरी दुनिया में बेहिसाब प्यार, मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार। तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, जिसे ढूंढती नजर लगे तू ही है वही। परियों की रानी हूँ मैं सबसे हंसी, पर तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं, तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। तेरे बिना जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां, जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां। क्या हम सुनो। हेलो कुकी, तुम यहाँ? हाय, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? जीएफ? अरे नहीं, ये तो बस मेरी एम्प्लॉई है। वैसे तुम यहाँ पर कैसे आए? किसी से मिलने आए हो? हाँ, हम लोग जैक्सन वांग से मिलने आए हैं। जैक्सन वांग, जिसे आज ही अरेस्ट किया है, वही। हाँ वही। काफ़ी सीरियस एलिगेशंस लगे हैं उसके ऊपर, इतना आसान नहीं है उसे यहाँ से निकालना। और तो और सारे एविडेंसेस उसके अगेंस्ट हैं। मुझे नहीं लगता कि वो ये केस जीत पाएगा, पर एक काम हो सकता है। अगर तुम लोग कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट कर लेते हो तो वो इस केस से बाहर निकल सकता है। आई मीन टू से, अगर वो लड़की को तुम कोर्ट के बाहर ही कन्विंस कर लेते हो और वो अपना केस वापस ले ले, तो ही कुछ काम बन सकता है। अदरवाइज तुम लोग ये केस कोर्ट में नहीं जीत पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, मैं अंकल से बात करूंगी इसके बारे में। आप लोग बात करो, मैं अभी आती हूँ। हेलो ताए। हाँ जिमिन बोल, कैसी हो तुम? मैंने न्यूज़ देखी, कैसे कैसे लोग हैं, किसी की भी लाइफ स्पॉइल करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। बेचारी वो लड़की। ये तो अच्छा हुआ कि उसकी सच्चाई अभी सामने आ गई। अगर उससे तेरी शादी हो जाती तो तेरी तो पूरी लाइफ ही खराब हो जाती। एक बात बता, तू भी तो उसके साथ गई थी, उसने तेरे साथ तो कुछ नहीं किया? अरे नहीं, मैं उसके साथ गई थी, पर मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, तो मिस्टर जियोन मुझे पार्टी से बाहर ले आए थे, तो मैं उस टाइम पे उन्हीं के साथ थी। और जब सुबह मुझे होश आया था तब मुझे पता चला कि ये सब हो गया है। मतलब तुम पूरी रात भाई के साथ थी? हाँ। अच्छा जिमिन, मैं तुझसे बाद में बात करूँगी, मैं अभी थोड़ा बाहर हूँ। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना और उसके मैटर से दूर ही रहना। ओके? हाँ ओके। सर घर चले, लेट हो रहा है। पर ताए, अभी तक तो तुम जैक्सन से मिले भी नहीं। हाँ लो, मिस्टर जैक्सन भी आ गए। जाओ तुम उनसे जाकर बात कर लो, मैं यहीं पर वेट करता हूँ। आप नहीं आओगे? नहीं, तुम जाओ। ओके। हेलो ताए। हेलो मिस्टर वांग। ताए, ट्रस्ट मी, ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे लगा कि वो तुम हो। ताए, मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। पता नहीं मुझे उस टाइम पर क्या हो गया था, मैं बिल्कुल भी होश में नहीं था। मिस्टर वांग, मुझे लग रहा है कि आप अभी भी होश में नहीं हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आई एम सॉरी ताए, मेरे कहने का मतलब था कि वो सब मैंने नशे की हालत में किया था, मेरा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था। प्लीज़ ताए, कुछ करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हाँ हम कोशिश कर रहे हैं, मैंने आपके डैड को भी इन्फॉर्म कर दिया है। हम लोग जल्दी आपको बाहर निकाल लेंगे। सॉरी मैम, मिलने का टाइम ख़त्म हो गया है, अब आप कल आइएगा। ओके, हो गई बात? हाँ ओके, बाय बाय। कभी आना घर पर, मॉम डैड को काफ़ी अच्छा लगेगा तुमसे मिलकर, काफ़ी मिस करते हैं वो लोग तुम्हें। उन्हें अच्छा लगेगा, और तुम्हें?
मुझे भी अच्छा लगेगा अगर तुम आओगी तो। ओके, तो फिर मैं कल आती हूँ। ओके बाय, ध्यान रखना अपना। बाय। हो गया हो तो चलें सर? हाँ मिस्टर चलिए। आप मिस्टर वांग का गुस्सा हम पर क्यों निकाल रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर, अगर आपको उनसे और बात करनी है तो आप चले जाइए, मैं टैक्सी कर लूँगी। मेरा वो मतलब नहीं था, आइए आप। क्या हुआ, काफ़ी परेशान लग रही हैं आप। कुछ कहा उसने? हाँ, उसने एक्सेप्ट किया है कि उसने वो सब किया है। वो लड़की झूठ नहीं बोल रही। ये केस तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अब तो सब कुछ उस लड़की के ऊपर ही है। अगर वो मान जाती है तो ही वो इस केस से बाहर निकल पाएगा। बस सर, आप मुझे यहीं ड्रॉप कर दीजिए, मुझे यहाँ पर थोड़ा काम है। यहाँ से मैं घर अपने आप चली जाऊँगी। ओके। थोड़ी देर बाद तार घर पे आकर सबको बताती है कि जैक्सन ने उससे क्या क्या कहा और ये भी कि पुलिस वालों ने उसे क्या एडवाइस दी है। मुझे लगता है कि हमें एक बार उस लड़की से बात करनी चाहिए। अगर केस से वो लड़की ही हमें बाहर निकाल सकती है तो उस लड़की को ये केस वापस लेना ही पड़ेगा। जहां तक मैं मेरी बेटे को जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। जरूर इस लड़की ने ये सब पैसों के लिए किया है। मैं आज शाम को उसके घर पर जाकर उससे बात करता हूँ। हाँ, पर ठंडे दिमाग से काम लेना। हाँ बोलिए। मैं जैक्सन का फादर। हाँ बोलिए, यहाँ कैसे आना हुआ? अंदर चलकर बात करें? ठीक है, अंदर आ जाइए। देखो लड़की, मुझे ज्यादा बात घुमा फिरा के करने की आदत नहीं है। तुमने क्यों किया या कैसे किया, ये जानने में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुमने ही उसको फंसाया है, पर मैं यहाँ पर ये सब बातें करने नहीं आया हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। अगर तुम अपना केस वापस ले लो तो तुम जितने चाहो मैं तुम्हें उतने रुपए देने को तैयार हूँ। तो अब बताओ, ये केस वापस लेने के लिए तुम्हें कितने रुपए चाहिए? देखिए अंकल, मुझे लगा कि आपको आपके बेटे की गलती पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इसीलिए मैंने आपको अंदर आने दिया। अगर मुझे पता होता कि आप इस इरादे से आए हैं तो मैं आपको कभी अपने घर में नहीं बुलाती। आपको क्या लगता है कि आप पैसों के बलबूते किसी को भी खरीद सकते हैं? और आपको क्या लगा आप मुझे पैसे ऑफर करेंगे तो मैं अपना केस वापस ले लूँगी? तो ये आपकी गलतफहमी है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। आप जा सकते हैं। अब तक तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारे मुंह पे कुछ पैसे फेंक कर मारूंगा और तुम्हारा मुंह बंद करा दूंगा, पर लगता है कि तुम इस बात पर राजी नहीं हो। तो ठीक है, तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। अगर तुमने कल सुबह तक कंप्लेंट वापस नहीं ली और कल तक मेरा बेटा वापस नहीं आया तो तुम भी कल का सूरज देख नहीं पाओगी। और हाँ, मेरी बातों को लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो कहता हूँ उसे करता हूँ। कल सुबह तक का टाइम है तुम्हारे पास में। जो भी करना है सोच समझ के करना। हाँ नैन्सी बोलो। सर, वो एक्चुअली अभी जैक्सन के डैड आए थे, अपने बेटे को छुड़ाने के लिए पैसे ऑफर कर रहे थे, पर मैंने उन्हें साफ मना कर दिया। पर सर, वो लोग मुझे वार्निंग देकर गए हैं कि अगर मैंने सुबह तक कंप्लेंट वापस नहीं ली तो मेरे साथ में कुछ भी कर सकते हैं। डोंट वरी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी अपने ड्राइवर को भेज रहा हूँ, तुम उसके साथ चले जाओ। तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें सेफली हमारे फार्म हाउस पे पहुँचा देगा। वहाँ तक वो कभी नहीं पहुँच पाएंगे। ओके सर, थैंक यू। मिस्टर युनवो, आप उसके साथ जाओ और देखो कि उसे फार्म हाउस पे कोई दिक्कत ना हो। मैं अभी शाम को आता हूँ। ओके सर। क्या हुआ, मानी वो? अभी तक तो नहीं, पर बहुत जल्दी मान जाएगी। और अगर नहीं मानी तो उसे उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और मुझे यकीन है कि वो समझदार है, अपना भला बुरा अच्छे से जानती है, तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुस्से में कोई ऐसी गलती मत कर देना जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़े। तुम टेंशन मत लो, वैसा ही होगा जैसा मैंने सोचा है। जिन, क्या हुआ तुम्हें? अब तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम वांग को लेके परेशान हो, पर टेंशन मत लो। उसने कहा ना कि उसे कल तक छुड़ा लेगा। मैं उसको लेके परेशान नहीं हूँ, मैं परेशान इस बात को लेकर हूँ कि क्या अभी भी हमें उन दोनों के रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। आरएम, तुम्हें नहीं लगता हमें इस रिश्ते से पीछे हट जाना चाहिए? आखिर ये हमारी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है।
जिन, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल घर में बहुत टेंशन है, पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसके बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। फिलहाल हमें ये सोचना चाहिए कि उसे इस केस से कैसे बाहर निकालें। आखिर है तो वो भी हमारे बच्चे जैसा ही। ओ प्लीज आरएम, कोई बच्चा नहीं है, वो एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद की है और ये बात उसने अपने मुंह से एक्सेप्ट की है। और तुम्हारी यारी दोस्ती के चक्कर में मैं मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। जिन प्लीज धीरे बोलो, वो सुन लेंगे। कहाँ पर है वो? सर वो अभी अपने रूम में है। ठीक है। थैंक गॉड मिस्टर जियोन आप आ गए। सच बताऊं तो जब उन्होंने मुझे वार्निंग दी थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। एक बार को तो मेरा मन किया कि मैं उन्हें सच सच बता दूं कि ये सब मैंने क्यों करा, पर कहीं ना कहीं मुझे आप पर ट्रस्ट था, इसीलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। बिल्कुल, मैं मेरे आदमियों का कभी ट्रस्ट नहीं तोड़ता, और ये बात तुमने बहुत सही की कि तुमने उनको हमारे बारे में कुछ नहीं बताया, वरना मैंने इतनी जो प्लानिंग की थी वो सिर्फ तुम्हारी एक गलती की वजह से ख़राब हो जाती। इतने दिन हो गए मुझे ये प्लानिंग करते हुए, मैंने आज तक अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा और आज भी नहीं छोड़ूंगा। सर ये क्या कर रहे हैं आप? सर छोड़िए उसे, मर जाएगी वो। क्या कहा तुमने? तुम उसको सच बताने वाली थी, तुम मेरी सारी प्लानिंग पर पानी फेरने वाली थी, अब तुम किसी को कुछ भी बताने लायक नहीं रहोगी। सर ये क्या किया आपने? जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसका यही हाल करूँगा, चाहे फिर वो कोई भी हो। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।